आज मैं आप लोगों को वाल्मीकि रामायण महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें रामायण के नवाह श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन है। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थपूर्व से बताएं। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित होकर रामायण की यह विधि सुनो, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत, माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करे कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करें, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। नित्य प्रति अपामार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करे। अपनी इंद्रियों को संयम रखकर भाई बंधुओं का साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने पुराचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करे। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करे। व्रती पुरुष आवाहन, आसन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायण इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजन करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करे। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वहां से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है, वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले परनिंदक और चुगलखोर हैं, उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी अनादर न करें। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ भोजन करता है जो गीत गाकर जीविका चलाता है। देवता पर चढ़ी हुई वस्तुओं को उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है। वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है। देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है। पराये अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है। ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करें। इस प्रकार दोषों से दूर और शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के सदृश बल, कृति के समान धन्य, ज्ञान के सदृश लाभ है और रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करें। उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दें। जो वाचकों को रामायण की पुस्तक देता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार रामायण की नवाह
कथा सुनने से अजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोताओं को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 बार अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मुनिवरों, जिन्होंने 4 बार इस कथा का श्रवण किया वह 8 अग्नि अष्टक के परम पुण्य फल का भागी होता है। जिस महानस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण कथा का व्रत पूरा श्रवण का व्रत पूरा कर लिया वह अत्यगिष्टोम यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल का भागी होता है। जो एकाग्रचित होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है वह अग्नि अष्टम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। मुनीश्वरों, स्त्री हो या पुरुष जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है वह नर मेघ यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है उसे 3 गौ मेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह परमानंदमय धाम में जाता है। वहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही है, इसमें संशय नहीं है। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीर को भी रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। रामायण कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वही आनंद का अनुभव करता है। इसलिए विपेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम सर्वनीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुःस्वप्नों को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका 1 श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु है, इसे सत्य पुरुषों को ही सुनना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्य पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मवेदी पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त है उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुननी चाहिए। जो काम आदि दोषों को त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधनभूत कथा वाचनी चाहिए। श्री सर्वदेव में माने गए हैं, वे आर्त प्राणियों के पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों की सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट रहते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उसके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दानव दल के समान हैं, दावा नल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं, अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिसकी राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कीर्त है। ब्राह्मणों, इसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस के प्रति हुई बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता। जो द्विज इस भयंकर कली काल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृत्य हैं। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसे करते हैं वे कृतज्ञ है। उन्हें प्रतिदिन
मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री राम का नाम केवल राम नाम ही नहीं मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सदगति नहीं होती। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। अतः विप्र बरो तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण के 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजोतमो, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचन की पूजा करता है, जो वाचक की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विपेंद्रगण वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषयों में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचकों को अपने वैभव के अनुसार गौ वस्त्र सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूँ, आप लोग एकाग्र चित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत बेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुँचते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। उसे न तो अग्नि का बाधा का प्राप्त होती है, न चोर आदि का भय। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपने 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में सनत कुमार मुनियों के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब लोग आप लोग को बता दिया। रामायण आदि काव्य है, यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। उसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा संपूर्ण पुण्यों और यज्ञों को फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं, उन्हें कभी पापों का बंधन प्राप्त नहीं होता। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं, उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं, उसके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत, माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह प्रायण सुनना चाहिए। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों को विनाशक तथा समस्त संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सियावरे रामचंद्र की जय। और रामायण महात्म्य के 5 प्रसंग आपका पूरा हो गया। और अगले वीडियो में मैं वाल्मीकि रामायण का बाल कांड का पहला सर्ग मैं सुनाऊंगी।